हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का कंसेप्ट क्लियर करने से पहले लेट अस रिकैप्चुलेट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो चैप्टर 5 था दैट वी हैव ऑलरेडी डन। इन दैट वी लर्न कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी और उनके रेशियो है 1:1, दैट इज़ दे आर इक्वल पार्टनर्स, यानी कि टोटल प्रॉफिट का हाफ जो है ए ले रहा है एंड हाफ बी इज़ टेकिंग। नाउ दे प्लान टू एडमिट सी इन द पार्टनरशिप फर्म। अब जब इन्होंने सी को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया, एट दैट टाइम जो इनका ओल्ड एग्रीमेंट था दैट केम टू एन एंड और इनको एक नया एग्रीमेंट करना पड़ा जिसमें इन्होंने सी को एज अ पार्टनर एडमिट किया। सो नाउ इन न्यू पार्टनरशिप फर्म देर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी। इनकी रेशियो दे मस्ट हैव डिसाइडेड। तो जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आया, एट दैट टाइम जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयर को, अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयर को फॉरगो करा इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर एंड दैट इज दे आर कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। इनको हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। एंड जो नया पार्टनर फर्म में आया दैट इज कॉल्ड गेनिंग पार्टनर, क्योंकि उसने अपना प्रॉफिट शेयर एक्वायर करा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। And we have already done the cases for new profit sharing ratio. We calculated sacrificing ratio also in case of admission of a partner. हमने treatment of goodwill करी, valuation of goodwill करी. We learned about revaluation of assets, reassessment of liabilities किया हम लोगों ने discuss. Then we discussed deferred revenue expenditure की treatment, accumulated profits and losses की treatment, and lastly we did adjustment of capital. आज जो हम कंसेप्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जिसमें एक फर्म में देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी। अब अगर ए बी सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखी है 3:2:1। नाउ लेट अस अज्यूम दैट सी इज़ प्लानिंग टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, यानी कि सी का जो प्रॉफिट शेयर है दैट इज़ 1/6। अब हमें उसको देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ही इज़ सीजिंग टू बी द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। और जो बाकी के पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ए एंड बी, या जिनको हम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कह सकते हैं, दे आर बेसिकली ए एंड बी। तो ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं ये पार्टनरशिप फर्म को बिजनेस कैरी करेंगे एंड दे विल बी कैरिंग दिस पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू द न्यू और चेंज पार्टनरशिप डीड। क्योंकि जब ए बी सी पार्टनर्स थे इन्होंने एक पार्टनरशिप डीड बनाई हुई थी, बट व्हेन सी इज़ रिटायरिंग दे हैव टू एंड द ओल्ड एग्रीमेंट एंड नाउ दे आर एंटरिंग इनटू अनदर एग्रीमेंट। तो जो नया एग्रीमेंट हमने एंटर किया उस टाइम जो भी हमने डीड के प्रोविजंस ऐड ऑन करे या चेंज करे, नाउ दिस फर्म विल बी कैरिड ऑन अकॉर्डिंग टू दिस न्यू पार्टनरशिप डीड। और जो ए एंड बी है नाउ दे आर कॉल्ड गेनिंग पार्टनर्स, क्योंकि जब सी रिटायर हुआ सी का प्रॉफिट शेयर जो है दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। सो दे आर कॉल्ड गेनिंग पार्टनर्स। और सी जो है दैट इज रिटायरिंग पार्टनर। सी को हम कहते हैं रिटायरिंग पार्टनर क्योंकि सी फर्म से रिटायर हो गया। जब भी एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो दैट पार्टनर इज़ बेसिकली सीजिंग टू बी द पार्टनर ऑफ द फर्म, दैट इज़ नाउ ही इज़ नो मोर द पार्टनर ऑफ द फर्म। और जो फर्म है वो कंटिन्यू की जा रही है एंड फर्म इज़ बीइंग कंटिन्यूड विद द रिमेनिंग पार्टनर्स। जैसे कि अभी अपने एग्जाम्पल में ज्यूम करा ए एंड बी जो हैं ये कंटिन्यूइंग और रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ये फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे एंड दैट दे विल बी कंटिन्यूइंग अकॉर्डिंग टू द न्यू और चेंज पार्टनरशिप डीड। तो रिटायरमेंट में भी वी से दैट फर्म जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। अब एक पार्टनर फर्म से किन सिचुएशंस में रिटायर हो सकता है, लेट अस डिस्कस दैट। अ पार्टनर may retire from the firm in 3 ways. First is if there is an agreement to that effect, यानी कि there is an agreement regarding the retirement of a particular partner. In that case, a partner may retire from the firm. Secondly, if all the partners agree to his retirement, यानी कि जब सारे partners अपना consent दे रहे हैं regarding the retirement of a particular partner, in that case also a partner may retire from the firm. Third, if there is partnership at will, in that case अगर रिटायरिंग पार्टनर ने राइटिंग में एक नोटिस दे दिया है रिमेनिंग पार्टनर्स को अबाउट इज डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, देन ऑल्सो पार्टनर में रिटायर। तो ये 3 तरीके हैं जिससे
पार्टनर जो है फर्म से रिटायर हो जाता है. फर्स्ट इज अगर कोई एग्रीमेंट है रिगार्डिंग द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. सेकेंड, जब सारे पार्टनर्स अपना कंसेंट दे रहे हैं रिगार्डिंग द रिटायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टनर. थर्ड, जब पार्टनरशिप विल पे है, इन दैट केस रिटायरिंग पार्टनर ने एक राइटिंग में नोटिस दिया है रिमेनिंग पार्टनर्स को अबाउट हिज डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम द फर्म. Now, when a partner is retiring from the partnership firm, in that case, we say कि firm जो है वो reconstitute हुई है. That is, retirement of a partner means reconstitution of the firm. क्योंकि जो old partnership agreement है that comes to an end और एक नया partnership agreement among remaining or continuing partners comes into existing. और जो firm है that is continuing. So that is why we say कि जो retirement है एक पार्टनर की उसकी वजह से फर्म जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है. सो लेट अस डिस्कस नाउ द लाइबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर. अब एक जो पार्टनर रिटायर हो रहा है पार्टनरशिप फर्म से उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं दैट कैन बी ईदर फॉर द एक्ट्स बिफोर हिज रिटायरमेंट जो सेक्शन 32(2) में गिवन है, या उसकी लाइबिलिटी हो सकती है फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म. और ये जो है इट इज़ गिवन इन सेक्शन 32(3). सो लेट अस डिस्कस हिज लाइबिलिटी अंडर दीज टू सेक्शंस वन बाय वन. फर्स्टली, द लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म बिफोर रिटायरमेंट, यानी कि जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से जब तक वो रिटायर नहीं होता, यानी कि अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट जो भी फर्म की एक्ट्स हैं, जो भी एक्टिविटीज़ फर्म ने कैरी आउट करी है, partner remains liable for all the acts of the firm till the date of his retirement. और इन लाइबिलिटीज़ से हम रिटायरिंग पार्टनर को डिस्चार्ज कर सकते हैं या रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द रिटायरिंग पार्टनर, थर्ड पार्टी एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. दिस इज सेक्शन 32(2). सेकेंड जो लाइबिलिटी का सेक्शन है दैट इज़ सेक्शन 32(3) जिसमें डिस्कशन किया है about the liability for the acts of the firm after retirement of a partner. यानी कि जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो जाता है, is he liable for the acts of the firm? It will depend कि पार्टनर जो रिटायर हुआ है उसने कोई पब्लिक नोटिस दिया है ऑफ हिज रिटायरमेंट और नॉट. अगर रिटायरिंग पार्टनर ने कोई पब्लिक नोटिस दिया है अपनी रिटायरमेंट के बारे में, इन दैट केस ही इज़ नॉट लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म आफ्टर हिज रिटायरमेंट. बट अगर उसने कोई पब्लिक नोटिस अपने रिटायरमेंट का नहीं दिया है, नहीं इशू किया है, इन दैट केस रिटायरिंग पार्टनर ही रिमेन्स लायबल टू द थर्ड पार्टीज एंड दैट इज़ फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट. तो ये है सेक्शन 32(3). Now let us know the adjustments that are required on retirement of a partner. जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है, in that case we have to make certain adjustment. जो first adjustment है that we will be doing in this chapter is determining new profit sharing ratio and gaining ratio. That is change in profit sharing ratio. क्योंकि जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा है, in that case there is change in the profit sharing ratio and we have to calculate the new profit sharing ratio and the gaining ratio. तो first adjustment इस chapter में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गेनिंग रेशियो की करेंगे. सेकेंड इज वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल की वैल्यूएशन एंड उसकी एडजस्टमेंट वी विल बी लर्निंग इन दिस चैप्टर आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. थर्ड इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. एसेट्स की रीवैल्यूएशन एंड लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करेंगे आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. फोर्थ एडजस्टमेंट इज रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस. उसका ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म. फिफ्थ है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर. जो पार्टनर रिटायर हो रहा है पार्टनरशिप फर्म से उसको उसका कितना अमाउंट ड्यू है फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म दैट वी विल बी कैलकुलेटिंग. Then we will be making payment to the retiring partner. That will be the next adjustment. Lastly, adjustment of capitals अगर partners ने decide किया है तो. So these are the 7 adjustments in case of retirement of a partner that we will be discussing in this chapter one by one. Let us discuss the first adjustment in case of retirement of a partner, that is change in profit sharing ratio. जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है एट दैट टाइम जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अमंग द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स दैट मे और मे नॉट चेंज. लेकिन जो कंबाइंड शेयर है
रिमेनिंग पार्टनर्स का दैट इंक्रीजेस, क्योंकि जो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है उसका प्रॉफिट शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर करते हैं, एंड दैट इज वाई देयर कंबाइंड शेयर इंक्रीजेस। और जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है, एट दैट टाइम वी कैलकुलेट टू थिंग्स। पहली चीज़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो। नाउ लेट अस नो व्हाट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज द रेशियो जिसमें रिमेनिंग पार्टनर्स फ्यूचर में अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करेंगे। यानी कि ये वो रेशियो है जिससे फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉसेस जो हैं दैट विल बी शेयर्ड among the remaining or continuing partners in case of retirement of a partner। तो जब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है रिमेनिंग पार्टनर्स की, दैट वी कैन कैलकुलेट बाय एडिंग और टोटलिंग द ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस द प्रॉफिट शेयर जो वो एक्वायर कर रहे हैं फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर। तो इसका फॉर्मूला है न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इज इक्वल टू द ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस द प्रॉफिट शेयर दैट इज टेकन और एक्वायर्ड फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है अपॉन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इट मे बी डिटरमाइंड अंडर two cases. There are two cases for new profit sharing ratio. The first case is कि new profit sharing ratio जो है क्वेश्चन में हमें given नहीं होगी. At that time we have to calculate the new profit sharing ratio in case of retirement. Second जो है that is case number 2. The remaining partners take profit share of retiring partner in a specified ratio. यानी कि हमें एक particular ratio given होगी जिसमें remaining partner एक्वायर करेंगे रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर। दैट विल बी द केस नंबर 2। So let us start with case number 1. Now in case number 1, when one partner retires and the new profit sharing ratio among the remaining partners is not given, यानी कि एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है रिमेनिंग पार्टनर्स की वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सो इन दिस केस हम प्रिज्यूम करेंगे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं दे विल कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये assumption we will be doing in these types of cases. Now let us discuss case number 1 with the help of an example. In this example, Lena, Meena and Tina are three partners. They are sharing profits in the ratio 5:4:1. 5 plus 4 is 9, 9 plus 1 is 10. That is 5/10 Lena का शेयर है, 4/10 is Meena's share, 1/10 is Tina's share. We have to find new profit sharing ratio of remaining partners if case number 1 Lena retire हो रही है तब हमें new profit sharing ratio calculate करना है. Meena is retiring, then we have to calculate new profit sharing ratio, and when Tina is retiring again we have to calculate new profit sharing ratio. So first of all we'll write the ratio given in the question. So Lena, Meena, Tina, these are three partners and their ratio is given as 5:4:1. That is 5/10 is Lena's share, 4/10 is Meena's share and 1/10 is Tina's share. Now first case is Lena retires. So if Lena retires, remaining partners कौन है अब हमारे? Meena and Tina. So these are the two partners. अब हमें निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें क्वेश्चन में लीना, मीना, टीना की रेशियो गिवन है 5:4:1. नाउ इफ़ लीना इज़ रिटायरिंग तो हम अज्यूम करेंगे कि मीना और टीना आपस में अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज़ 4:1 में प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो जो न्यू रेशियो है दैट विल बी द ओल्ड रेशियो दैट इज़ 4:1. दिस इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज़ 4:1. और यही 4:1 जो है ये गेनिंग रेशियो भी है मीना और टीना की। तो हमने एज्यूम करा कि जब लीना रिटायर हुई तो जो मीना और टीना है ये अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे एंड दिस रेशियो इज़ 4:1 और यही 4:1 जो है इनकी गेनिंग रेशियो है इन विच दे विल बी एक्वायरिंग लीनाज शेयर हु इज़ रिटायरिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म. दिस इज़ केस नंबर 1. नाउ इन केस नंबर 2 इफ़ मीना रिटायर्स, अब सेकेंड पार्टनर मीना इज़ रिटायरिंग तो हमारे पार्टनर कौन है अब हमारे? लीना एंड टीना. नाउ इन दिस मीना इज़ रिटायरिंग दैट इज़ 4 we will hide over here.
तो जो एग्जिस्टिंग रेशियो है, ओल्ड रेशियो है लीना और टीना की, दैट इज़ 5:1. तो हम अज्यूम करेंगे लीना और टीना अपनी ओल्ड रेशियो दैट इज़ 5:1 में प्रॉफिट को शेयर करेंगे. So that is their new ratio and that is the gaining ratio also among Lena and Tina. And the last case is when Tina retires. If Tina is retiring, partners are Lena and Meena. So we will just hide this here. अब old ratio क्या है हमारी 5:4 and that is the new ratio among Lena and Meena. This is the new ratio and this is the gaining ratio among Lena and Meena. तो हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपनी ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, एंड दैट रेशियो इज़ द न्यू रेशियो एंड दैट रेशियो इज़ द गेनिंग रेशियो ऑल्सो. तो हमने इस एग्जाम्पल में न्यू रेशियो कैलकुलेट करी आफ्टर जस्ट स्ट्राइकिंग आउट द शेयर ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है हमने उसके शेयर को स्ट्राइक आउट करके रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो कैलकुलेट किया है एंड दैट इज़ द गेनिंग रेशियो. Let us discuss another example of case number 1. इस example में there are 3 partners X, Y, Z and they are sharing their profit in the ratio of 1/2, 2/5 and 1/10. Find the new profit sharing ratio of the remaining partners if X retires, first case, if B retires, that's the second case, and if Z retires, that is the third case. Now in this question there are 3 partners X, Y and Z. हमें इनका प्रॉफिट शेयर गिवन है 1/2, 2/5 and 1/10. तो सबसे पहले एज वी कैन सी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो वी विल बी कैलकुलेटिंग LCM to know their profit sharing ratio. That's not given in the question. तो हमने यहाँ पे LCM लिया, that came out to be 10. Now we are calculating their profit sharing ratio, that is 5:4:1. तो जो पार्टनर्स हैं उनकी रेशियो है 5:4:1. That is the ratio among X, Y and Z. Now there are 3 cases in this. First is X retires. जब X retire होगा फर्म से, in that case we will just strike off the X share. अब हमारे पार्टनर्स कौन हो गए? Y and Z. They are the remaining partners. तो Y और Z की जो profit sharing ratio that is 4:1. We are just striking out the share of outgoing partner and the old ratio among the continuing partners is the new ratio. तो Y और Z की जो old ratio that is 4:1, that is the new ratio among Y and Z, and this is the gaining ratio also among these 2 partners. Second case is when Y retires. जब Y retire हो रहा है, in that case we will just strike out Y's share from this. तो जो X और Z remaining partners हैं, their new ratio is 5:1. हमने Y के शेयर को स्ट्राइक ऑफ किया and the old profit share among the continuing partners is their new profit sharing ratio. तो जो new profit sharing ratio है that is 4:1 in case number 1, और second case में new profit sharing ratio is 5:1, and in third case when Z retires, in that case जो remaining partners हैं वो हमारे हो जाएंगे X and Y, and we will just strike off Z's share. We have 5:4 as the new ratio. This is the new profit sharing ratio among X and Y.